अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड और इस वक्त आप इंजॉय कर रहे होंगे। और जी वेलकम टू माय चैनल। एक नए व्लॉग में आपको कहेंगे खुशामदीद। और इस वक्त यू कैन सी मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है यहाँ पे। पहले हम आपको दिखा रहे थे कि काफ़ी कोल्ड था टेम्परेचर यहाँ पे और बाहर आना बड़ा डिफ़िकल्ट होता था। और काम के लिए भी अगर आपको बाहर जाना पड़ता था, लाइक जैसे मैं यूनिवर्सिटी जा रही होती थी तो मुझे बड़ा अजीब मौसम लग रहा होता था और बहुत ही टायरिंग फीलिंग होती थी। लेकिन टुडे यू कैन सी हम पार्क में आए हुए हैं एंड इट्स क्वाइट प्लेजेंट, सनी है, बहुत अच्छा है, वॉक करें, एंजॉय करें। और ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे समर की फील्स उसको एंजॉय करें। और मतलब अगर आप देखें तो लोग तो काफ़ी ज़्यादा लाइट क्लोथ्स में आ चुके हैं। ऑल्दो हम अभी भी थोड़े से विंटरी कपड़े यूज़ करते हैं बिकॉज शायद आपको वेदर के साथ इम्यून होते होते टाइम लगता है। सो आई होप कि इस वक्त तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी जल्दी से कर लेंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और इसी तरह मेरा साथ देते रहेंगे। पार्क का थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ व्यू अभी कि यहाँ पे क्या चल रहा है और लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी कि यहाँ पे और क्या क्या हो रहा है, वो भी मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ। टेल यू अबाउट द थिंग जो मैं आपको बतानी थी कि लास्ट वीडियो मैंने साथ शेयर किया था कि हम शिफ्टिंग करने वाले हैं। तो जाहिर है पैकिंग का भी काम चल रहा है। लास्ट 2 डेज से आई वाज रियली बिजी, आई वाज पैकिंग माय स्टफ और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली। लेकिन उसी के साथ साथ सो मेनी पीपल वर आस्किंग मी अबाउट कि पोर्टुगाल का जो वीज़ा था उसका क्या प्रोसेस था। सो डेफिनेटली आई वांटेड टू टेल यू क्योंकि मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि कहीं पे डिटेल से बैठ के मैं आपके साथ इस वीडियो को शेयर करूं। तो आज मैंने फाइनली टाइम मैनेज कर लिया है और मैंने सोचा है कि आज मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस जो है वो डिटेल से बता सकती हूँ। सो इसका प्रोसेस ऐसे था जी कि कुछ लोग कह रहे थे कि आपने पाकिस्तान से अप्लाई किया है या आपने यूके से अप्लाई किया है। सो मैंने यूके का प्रोसेस भी देखा था, लेकिन फिर लकीली मेरा क्योंकि उस टाइम ऑफ चल रहा था तो मैं पाकिस्तान चली गई थी, तो फिर मैंने पाकिस्तान से अप्लाई किया था। बट यूके से अप्लाई करें या पाकिस्तान से अप्लाई करें, आपने अप्लाई करना होता है वीएफएस ग्लोबल के थ्रू। पाकिस्तान में हम उसे कॉमनली जेरीज़ के नाम से जानते हैं, तो मोस्टली लोगों को पता है कि वहाँ पे क्या प्रोसीजर्स होते हैं जेरीज़ के। लेकिन थोड़ा सा ये ट्रिकी है और थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से कि एक तो कैटेगरीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कैटेगरी चूज़ की है और उन कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग ही फिर आपका प्रोसीजर जो है वो डिसाइड होता है। सो अकॉर्डिंग टू दोज कैटेगरीज़ आपने उसको फाइनलाइज करना होता है कि आपने किस चीज़ में अप्लाई करना है एंड देन यू कैन गेट इट। और इसके साथ दूसरा ये प्रोसेस होता है कि आपने उनको ईमेल करनी होती है, अपनी अपॉइंटमेंट लेनी होती है। सो मेरा ट्रिप जो है वो इट वाज शॉर्ट स्टे। सो शॉर्ट स्टे के लिए मैंने उनको ईमेल की थी वीएफएस ग्लोबल को। वीएफएस ग्लोबल से आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है, लेकिन आप ईमेल करते हैं डायरेक्टली एम्बेसी को। सो मैंने पोर्टुगीज़ एम्बेसी को ईमेल की थी, उन्होंने मुझे ईमेल के साथ एक अपॉइंटमेंट सेंड कर दी थी। अपॉइंटमेंट जो है वो मैंने जेरीज़ की अपॉइंटमेंट होती है, डेफिनेटली वीएफएस ग्लोबल की होती है। अगर आप यूके से करेंगे तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, इधर लंदन और मैनचेस्टर। सो यहाँ पे सिर्फ वीएफएस ग्लोबल की 2 ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बर्ड्स ने काफ़ी नॉइज़ क्रिएट कर दी है। और मेरे सामने की साइड पे यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत इस टाइम व्यू चल रहा है बर्ड्स का, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेट मी शो यू। और ये इस वक्त आप देखेंगे बर्ड्स की कोई एक्टिविटी चल रही है और ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी क्रिएट कर रहे हैं और इस तरह से ये सर्कुलर मोशन में जो है वो घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं। आई डोंट नो कि इनका क्या सीन चल रहा है। ये सामने वाले घर पे मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे परिंदे जाके बैठे और इन्होंने जो है ना वो काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी थी, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से मैं आपको दिखा रही थी, ये तो जी बर्ड्स का सीन था एंड आई वाज टेलिंग यू अबाउट द पोर्टुगीज़ वीज़ा। सो मैंने पाकिस्तान से अप्लाई किया था और मैंने ईमेल की थी पोर्टुगीज़ एम्बेसी को, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी थी वीएफएस ग्लोबल से फ़िलहाल। और फिर मैं अपनी अपॉइंटमेंट के डे पे वीएफएस ग्लोबल गई थी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। फॉर्म आपको वहीं से मिल जाता है, आई गेस वो कोई आपको 120 या 125 रुपीज़ कॉस्ट करता है और आप उसको वहीं पे बैठ के फिल करते हैं और उसको सबमिट करते हैं। उसके साथ जितने भी रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको चाहिए होते हैं, जैसे कि पासपोर्ट पिक्चर्स। ऑल्दो वीएफएस ग्लोबल आपकी पिक्चर्स जो है वो कम ही एक्सेप्ट करता है और वो नॉर्मली यही कहते हैं कि जी आपको यहाँ से और पिक्चर्स बनवानी पड़ेंगी।
तो ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी, और उन्होंने मेरा ख्याल है 11:40 की मुझे 4 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स भी बना के दी थी। और इसी के साथ फिर कुछ और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, जैसे कि आपके पासपोर्ट की कॉपीज़ चाहिए होती हैं, आपके प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होती है, और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होती है तो डेफ़िनेटली आपको कहीं का भी वीज़ा मिल जाता है। बट एज़ आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने एम्बेसी को ईमेल की थी और मेरे पास इनविटेशन भी था, बिकॉज इट वाज सम सॉर्ट ऑफ ऑफिशियल ट्रिप। तो ऑफिशियल ट्रिप के लिए मेरे पास एक इनवाइट भी था। तो मैंने तो अपना इनवाइट सेंड किया था। तो जब आप इनवाइट सेंड करते हैं तो फिर आपका प्रोसेस कंपैरेटिवली डिफरेंट हो जाता है। तो इट वाज शॉर्ट स्टे बिजनेस, और शॉर्ट स्टे बिजनेस वीज़ा के लिए मैंने अपना इनवाइट सेंड किया था उनको, और उन्होंने इनवाइट के थ्रू मुझे अपॉइंटमेंट दी थी। और फिर उस अपॉइंटमेंट पे जब मैं जेरीज़ गई थी, इस्लामाबाद वाला जेरीज़, यस, बिकॉज़ मैं तब तक इस्लामाबाद वापस जा चुकी थी जनवरी में अपने सेमेस्टर ब्रेक के लिए। तो फिर मैंने वहाँ से अप्लाई किया था, और उसके साथ मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसमें ये सारी चीज़ें आ रही थी कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री थी, और मेरे जो यहाँ के रिकॉर्ड्स थे जिसमें आपका रेजिडेंस परमिट्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी। और इसी के साथ उसके अंदर मेरी कुछ और डॉक्यूमेंट्स थे, लाइक उसमें मेरा एजुकेशनल कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, मेरी कुछ एम्प्लॉयमेंट लेटर्स वगैरह थे, और इस तरह की चीज़ें थी। और ये हर वीज़ा कैटेगरी के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके। पिक्चर्स जो हैं वो मेरी वहीं पे बनी थी। उसके बाद वो मेरे डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो गए थे। मैंने वीज़ा फ़ीस सबमिट कराई थी, इट वाज ऑलमोस्ट 24,000 समथिंग। और उसके बाद मेरा बायोमेट्रिक हुआ था वहाँ पे। फिर बायोमेट्रिक लेके उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 14th डे पे आपका वीज़ा आ जाता है, इवन बिफोर दैट भी आ जाता है। कुछ लोगों का इंटरव्यू होता है, मेरे साथ कुछ लोग और थे जिन्होंने अप्लाई किया था। तो एक्चुअली वी वर अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल। सो मेरा और एक और का इंटरव्यू नहीं हुआ था, लेकिन एक हमारे साथ जो मेंबर थे उनका इंटरव्यू भी हुआ था। तो उनको एम्बेसी ने कॉल की थी, उनका इंटरव्यू हुआ था, और फिर उनका वीज़ा कुछ 21 डेज़ में आया था, बट आई गॉट माइन इन 14। और इसी तरह से नॉर्मली 14 डेज़ का उनका ओवरऑल प्रोसेस है, और 14 डेज़ में वीज़ा आ जाता है। तो मुझे मिल गया था वीज़ा, और फिर मैंने ट्रैवल किया था, एंड इट वाज़ अ वेरी नाइस ट्रिप। मैंने आपको पूरा दिखाया वहाँ पे, हमने कितना घूमा, सैर की, एक्सप्लोर किया सारा कुछ, और सारी चीज़ों को एंजॉय किया। और इसी तरह बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, यूके का वीज़े का प्रोसेस भी पूछते हैं कि जी आप यहाँ कैसे आ गए अचानक, एंड नाउ यू आर लिविंग हेयर, एंड किस तरह से हो रहा है सारा कुछ। तो इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल से ज़रूर बताऊँगी। लेकिन अगर आप पोर्टुगीज़ के वीज़ा के बारे में कोई और डिटेल भी जानना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल टेल यू। और आपने जो हाई कमीशन होता है, पोर्टुगीज़ हाई कमीशन, उसको आपने ईमेल करनी है। फ्रॉम पाकिस्तान अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आप उनको ईमेल करेंगे, और अगर फ्रॉम यूके आप अप्लाई करें, लाइक इफ़ यू हैव पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो आपने अगर यहाँ से वीज़ा अप्लाई करना है तो उसका ये प्रोसेस होगा कि आप VFS ग्लोबल में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, और VFS ग्लोबल की डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके आप बड़े आराम से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अपनी डिमांड्स बता सकते हैं कि आपको किस जगह का वीज़ा चाहिए, और फ्रॉम देयर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और जब अपॉइंटमेंट मिलेगी तो फिर बाकी का प्रोसेस आप VFS ग्लोबल के ऑफिस जाकर ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ से मैंने अप्लाई नहीं किया, तो इससे आगे का जो प्रोसेस है वो मुझे यहाँ से नहीं पता, लेकिन वहाँ का जो प्रोसेस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस प्रोसेस में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है एज सच, और इट्स क्वाइट ईजी। अगर आप भी करना चाहते हैं तो इट्स वेरी ईजी, और ये बड़ा आसानी से हो जाता है। बस सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने तक का प्रॉब्लम है, उसके आगे की कोई उसमें इश्यूज़ नहीं है। और इस वक्त जो है ना वो इस साइड से काफ़ी ब्राइट सन आ रहा है, और इस सनलाइट की वजह से मुझे काफ़ी गर्मी भी महसूस हो रही है यहाँ पे। और यूके में गर्मी मुझे लग नहीं रहा था कि आएगी, लेकिन आ गई है, और अचानक से बड़ा अच्छा ब्राइट सनी डे हो रहा है। ये आज आई गेस 3rd डे है जो कि ब्राइट सनी है, एंड वी आर रियली एन्जॉइंग दिस सन हेयर, बिकॉज मैंने यहाँ पे विंटर्स बहुत डिफ़िकल्ट गुजारे हैं। इसी के साथ जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वी वर लुकिंग फॉर अ हाउस और अपार्टमेंट, तो कुछ उसके ऊपर डिस्कशन भी चल रही थी। तो फाइनली रेजिडेंस मुझे मिल गया है, एंड वी आर मूविंग इन 2-3 डेज। सो आई विल शेयर विद यू ऑल दी अपडेट्स कि वहाँ जाके क्या हो रहा है, किस तरह से हमने सेटिंग की है, और अभी बहुत सारी चीज़ें भी लेनी है ज़ाहिर है नए घर के हिसाब से हमें, तो वो सब कुछ हम साथ साथ लेंगे डेफिनेटली। एंड आई नीड योर सपोर्ट। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर आप मुझे देखते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, तो आई विल बी शेयरिंग मोर कंटेंट विद यू और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ विद यू। और इसी के साथ साथ मज़े की बात यह है कि
अभी मैं आपको ये नहीं बताऊँगी कि मैंने फाइनली चूज़ क्या किया है, इज़ इट अ हाउस और इज़ इट एन अपार्टमेंट। सो ये जो है ये सरप्राइज़ रहेगा आपके लिए जब तक मैं वहाँ जाऊँगी नहीं। सो आई होप कि आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपकी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुँच गई होगी। सो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।